व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, हाल ही में ही मैंने Amazon प्राइम में रिलीज हुई एक मलयालम मूवी देखा जिसका नाम है जॉजी। ये मूवी एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है दिलीप पोटनजी ने। दोस्तों, ये मूवी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक फेमस ड्रामा मैकबेथ के ऊपर बेस्ड है। मूवी रिसेंटली ही रिलीज हुई है मगर अभी तक मूवी को काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। सो दोस्तों, आज हम और आप मिलकर जॉजी मूवी की कहानी को विस्तार से जानते हुए इसके एंडिंग के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ये पूरी कहानी केरल की कोटायम सिटी में एक बहुत ही वेल्दी फैमिली के ऊपर आधारित है जिनका नाम है पनचल फैमिली। फैमिली के सबसे बड़े और हेड ऑफ द फैमिली है पीके कुटप्पन पनचल, जिनके 3 बेटे हैं। उनके नाम है जोमन, जैसन और सबसे छोटा बेटा का नाम है जोजी। जोमन का एक बेटा है जिसका नाम है पॉपी और जैसन की पत्नी के नाम है बिन्सी। सो दोस्तों, ये तो थे हमारे कहानी के मुख्य किरदार। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, कुटप्पन एक बहुत ही ज्यादा रिच और पावरफुल आदमी थे जिनको उनके तीनों बेटे डरते थे और उनके उम्मीदों पर खड़े उतरने की कोशिश कर रहे थे और उनके छांव से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनके छोटे बेटे जॉर्जी एक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट था और अभी घर पर अनएम्प्लॉयड बैठा था और अपने पिता के पैसों पर ही जीता था। एक दिन जब कुटप्पन एक छोटी सी तालाब से एक पाइप निकाल रहे थे तब उन्हें एक सीवियर स्ट्रोक आता है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और अभी कुछ कह नहीं सकते, जिसके बाद उनकी पूरी की पूरी फैमिली ये डिसाइड करने में लग जाते हैं कि कुटप्पन की जितना भी धन दौलत है वो कैसे कैसे बटेगा, क्योंकि इतने दिनों से वो सब कुटप्पन के छाया में ही जी रहे थे। अभी उनको ये मौका मिला था ताकि ये लोग दौलत का बंटवारा करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए। कुछ दिन बाद डॉक्टर फिर से उनकी कंडीशन देख के बताते हैं कि उनके पास और ज्यादा दिन नहीं है। ये सुन के उनके पूरे फैमिली उन्हें घर ले आते हैं। जोमन उसके पिता के सबसे करीब था, इसलिए वो एक प्रेयर का अरेंज करता है, मगर प्रेयर के दौरान वो लोग कुटप्पन के बॉडी में कुछ हलचल नोटिस करते हैं। जोमन तुरंत प्रेयर रोक देता है और उन्हें फिर से हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। हॉस्पिटल में एक सर्जरी के बाद डॉक्टर बताते हैं कि कुटप्पन अब ठीक हैं और वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। ये सुन के उनकी फैमिली के सभी मेंबर्स के सपने सपने में ही रह जाता है। कुछ दिन बाद कुटप्पन ठीक हो जाते हैं मगर अभी भी वो पार्शियली पैरालाइज थे, जिस वजह से उन्हें व्हील चेयर में घर लाया जाता है। हम लोग जॉर्जी को देखते हैं जो कि इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उसके पिता ठीक हो गए हैं, क्योंकि वो चाहता था कि उसके पिता जल्द से जल्द मर जाए ताकि वो जल्दी से बंटवारा कर सके और उसे काफी सारे पैसे मिल सके। घर के मेंबर्स कुटप्पन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग उनके व्यापार और धन दौलत को संभाल सकते हैं, मगर अभी भी कुटप्पन उनके फैमिली के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो उनके फेस पे पैसों का लालच साफ देख पा रहे थे। अब जॉर्जी एक प्लान बनाता है और मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन लाता है जिसको वो अपने पिता की मेडिसिन से बदल देता है। बेसिकली वो अपने पिता को मारना चाहता था और इससे एक नेचुरल डेथ साबित करना चाहता था, इसीलिए वो उनके मेडिसिन के साथ छेड़खानी करता है। मगर एक दिन उसे ये करते हुए जैसन की पत्नी बिन्सी देख लेती है, बट वो जॉर्जी को बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है, क्योंकि वो भी मन ही मन चाहते थे कि कुटप्पन मर जाए। अब इवेंचुअली गलत मेडिसिन खा के कुटप्पन की मौत हो जाती है। जब कुटप्पन की मौत होती है तब जॉर्जी एक तालाब के पास बैठा होता है जहाँ वो अक्सर आता था और सबकी चिल्लाने की आवाज सुन के भी वो कोई रिएक्शन नहीं देता और स्लो मोशन में अपने घर की तरफ बढ़ता है। अब कुटप्पन के मौत के बाद फैमिली के सभी लोगों को लग रहा था कि सारे मुश्किलें खत्म हो गई और वो लोग आराम से जायदाद का बंटवारा कर सकते हैं। पर क्योंकि जॉर्जी के पिता एक बहुत अमीर आदमी थे, अब उनके मौत को लेकर सोसाइटी में काफी सारे रूमर्स फैलने लगे। ऐसे रूमर्स जो कि ये सजेस्ट कर रहे थे कि उनकी फैमिली ने ही उनका खून किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि कुटप्पन की रिकवरी होने लगी थी, पर अचानक से उनका मरना काफी अजीब है। जॉर्जी और उनके फैमिली कुटप्पन का ऑटोप्सी भी नहीं करवाए थे, जिससे लोगों को उनके ऊपर शक होता है। अब जॉर्जी ये सब रूमर्स को सुन के ये डिसाइड करता है कि इससे पहले कुछ हो वो उसके पिता के मौत से रिलेटेड सभी सबूतों को तबाह कर दे। इसीलिए वो बचे कुछ मेडिसिन को लेके उसी तालाब के पास जाता है और उन मेडिसिन को पानी में फेंक देता है और कुछ सबूत को जला देता है, मगर गलती से आग पास में मौजूद एक जाल में लग जाता है। वो किसी तरह आग को बुझा के घर वापस आता है। नेक्स्ट डे जोमन एक आदमी के साथ उस तालाब के पास जाता है जहां उसे वो जला हुआ जाल दिखाई देता है। वो जॉर्जी के ऊपर शक करता है क्योंकि जॉर्जी अक्सर इस तालाब के पास आता था। जोमन तुरंत जॉर्जी के पास जाता है और पूछता है कि उनके पिता की मौत के दौरान वो कहाँ था, क्योंकि कुछ लोग उसके बारे में ऐसा रूमर्स फैला रहे हैं कि जिस दिन उनके पिता की मौत हुई थी उस दिन जॉर्जी आराम से स्लो मोशन में अपने घर जा रहा था, जहाँ सब कोई भागते हुए उनके घर जा रहे थे। ये सुन के जॉर्जी एकदम से गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जो भी आदमी ये रूमर्स फैला रहा है वो झूठ बोल रहा है। इसके बाद जॉर्जी जोमन के साथ एक आदमी से मिलने जाता है जिसने ये रूमर फैलाया था। जाते जाते वो अपने साथ एक एयर गन को भी लेके जाता है
जिसको जोमन के बेटे पॉपी ने इंटरनेट से ऑर्डर किया था। वहां पहुंचते ही जॉर्जी उस आदमी को मारने लगता है, मगर वो आदमी बोलता है कि उसने उस दिन जॉर्जी को तालाब के पास मछली पकड़ते हुए देखा था, मगर तालाब में कोई मछली तो था ही नहीं, और ये बात जॉर्जी को भी पता है। तो उस दिन वो वहां क्या कर रहा था, मगर जॉर्जी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे मार के वहां से भगा देता है। अब जोमन को भी जॉर्जी के ऊपर शक होने लगता है और वो जॉर्जी को सीधा कन्फ्रंट करता है। जॉर्जी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो उल्टा सीधा जवाब देता है। जोमन उसका गला पकड़ लेता है और उसे सच बोलने के लिए बोलता है, मगर इतने में जॉर्जी उस एयर गन से जोमन के गले में 2 बार शूट करता है और उसके बाद वो अपने ही भाई को एक बॉम्ब से उड़ा देता है। दोस्तों, ये फार्म पनचल फैमिली की ही फार्म थी जहां इलीगली बॉम्ब बनाया जाता था। अब जोमन के मौत के बाद इसे कवर करने के लिए जॉर्जी एक और झूठी कहानी तैयार करता है, जिसके हिसाब से जब वो और उसके भाई उस आदमी के पास कन्फ्रंट करने पहुंचे तब वो आदमी उसके भाई के ऊपर बॉम्ब से हमला करके भाग गया। मगर विंसी को जॉर्जी के ऊपर ही शक होता है क्योंकि उसे पता था कि जॉर्जी ने ही उनके पिता को मारा है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है और उसे ये बात सामने आता है कि मरने से पहले जोमन के गले के ऊपर एक एयर गन से शूट किया गया था। तब जोमन के बेटे पॉपी को अपने अंकल यानी जॉर्जी के ऊपर शक होता है, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में जब पॉपी ने इस गन को ऑर्डर किया था तब जॉर्जी ने ही उसके हाथों से ये गन को ले लिया था और वो जाके बाकी फैमिली मेंबर्स को उस एयर गन के बारे में बता देता है। इतना ही नहीं, जिस आदमी को जॉर्जी मार के फार्म से भगा दिया था वो भी जाके पुलिस स्टेशन में सरेंडर करता है और बोलता है कि जॉर्जी ने ही अपने भाई का कत्ल किया है। अब जॉर्जी को समझ आ चुका था कि वो बुरी तरह से फंसने वाला है और तब वो अपना दूसरा भाई जेसन से कन्फेस करता है कि उसने ही उनके पिता और बड़े भाई का खून किया है। मगर वो उसके भाई को धमकी देता है कि अगर वो उसे पुलिस के हवाले करेगा तो वो उससे भी फंसा देगा, क्योंकि उसकी भाभी को भी उनके पिता के मौत के बारे में पता था। मगर तब भी जेसन जॉर्जी के धमकी से नहीं डरता और बोलता है कि चाहे तुम मेरा गला ही क्यों ना काट दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अब जॉर्जी के पास कोई भी चारा नहीं था और वो अपने रूम के अंदर जाके सबको एक एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा था कि ये मेरा सुसाइड नोट नहीं है, ये मेरा मौत का डिक्लेरेशन है, ये पूरे सोसाइटी ने मुझे मिलके मारा है। ये भेज के वो उसी एयर गन से अपने सर में शूट करता है और सुसाइड कर लेता है। मूवी के अंत में हम लोग देखते हैं कि जॉर्जी मरा नहीं था, वो पैरालाइज्ड हो गया था और उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था जहां उसे मिलने के लिए पुलिस वाले आए थे। एक डॉक्टर जॉर्जी से कहते हैं कि अगर तुम हमें देख सकते हैं तो एक बार ब्लिंक करो। तब जॉर्जी एक बार ब्लिंक करता है। तब पुलिस वाले उसे पूछते हैं कि तुम्हें तुम्हारे पिता और भाई के खून के बारे में क्या कहना है। अब जॉर्जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और अपने पलके भी नहीं झपकाता है और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी जॉर्जी मूवी की पूरी कहानी। मूवी के अंत में जब पुलिस वाले जॉर्जी से सवाल पूछते हैं तब जॉर्जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। क्या वो सच में पैरालाइज था या उसे कुछ याद नहीं था? दोस्तों, मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि जॉर्जी बस पैरालाइज्ड होने का नाटक कर रहा था ताकि वो उसे मिलने वाले सजा से बच सके, क्योंकि पहले भी जॉर्जी अपने गुनाह को छुपाने के लिए सिचुएशन के अनुसार काम किया है और अब भी वो अपने गुनाह को पैरालाइज्ड होने का नाटक करके छुपा रहा था। ये बस मेरा थ्योरी है, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पर्सनली मैंने मूवी को काफी एंजॉय किया। जॉर्जी के किरदार में फहद फासिल ने फिर से एक और फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिए हैं। मैं इस मूवी को देखने के लिए आपको बिल्कुल एक बार रिकमेंड करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर दीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव फन।